Hello everyone, this is the question paper of class 8 social science. So first of all आप लोग इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड करें. आफ्टर दैट मूव टू द क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रानी चेन्नम्मा लीड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन. कहाँ पे? कित्तूर में. दूसरा है बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन द ईयर. कौन से ईयर में हुआ था उनकी मृत्यु? कौन सी ईयर में हुई थी? 1862. बहादुर शाह. नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन वाज स्टार्टेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1901. कौन सा? शांति निकेतन. फिर है हु रोट द बुक गुलामगिरी. गुलामगिरी किसने लिखी? ज्योतिबा राव फुले ने. बी वाला सही है. फिर गोल्डन फाइबर रेफर्स टू किसको? गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी. कौन सी है सेकेंडरी एक्टिविटी? शुगर प्रोडक्शन है. फिर रिफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. कौन सा? फिर सेक्युलरिज्म है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इंटरवेंटेड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर 1. कौन सा हो जाएगा? 8 का. इंडिया. फिर देर आर ओवर डैश डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया. 500 डैश. नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ. कौन सा है? आर्टिकल 21. फिर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ कितने से? तो 6 to 14 एज है. फिर 12 नंबर हु जनरली शुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़. तो किसके दिया जाता है? गवर्नमेंट को दिया जाता है. 13 दीज आर वाटर रिलेटेड डिजीज. कौन से हैं? तो सारे हैं. डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, सारे के सारे हो जाती हैं पानी की वजह से. विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज. तो ब्रिटिश बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन 3 कारण हैं. फिर है व्हाट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से. तो ये क्या है? एन इन मीन्स ये क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से क्या है? 15 वाला विलय नीति. तो ये हो जाता है डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम वुड लेप्से दैट इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द कंपनी ऑफ टेरिटरी. मतलब ये नीति बनाई गई थी. ये एक नीति है विलय नीति, जिससे अगर कोई मेल हायर नहीं है उस स्टेट उस किंगडम का तो वो अंग्रेज़ों के उसमें चली जाएगी. ये इस तरीके से थी. फिर विलियम जोन्स कौन थे? तो वो एक लिंग्विस्ट एंड हैड रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक कृषि क्या है. तो जैविक कृषि क्या है? फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स. तो इसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज की जाती हैं. लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? बिकॉज पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज. नेचर्स बाउंड्री बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल. इट इज पीपल विथ देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज. तो ये एक तरीके से सबसे बड़ा रिसोर्सेज है हमारे नेशन का ह्यूमन. द 2 रीज़न. नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी लगातार हाथियों पर क्यों खिसकते जा रहे हैं. तो देखो 2 रीज़न है. पीपल थिंक दैट दे आर एक्सोटिक प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड. वो समझते हैं कि वो लोग प्रिमिटिव हैं, बैकवर्ड हैं. और दूसरा वे थिंक दैट दे लैक एडवांसमेंट एज दे आर रेसिस्टेंट टू न्यू आइडियाज़. तो इस तरीके से है. नेक्स्ट अब ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अपने बुक से, और ऐसा होगा तो मैं आंसर की शेयर कर दूंगी इसके साथ ही, ताकि आप लोग अच्छे. ये है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. आप लोग अच्छे से रीड कर लेना, समझ लेना. हिंदी में भी है ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में. तो आप लोग अच्छे से कर लेना. ये रहे.